ताज़ीरात पाकिस्तान का दफ़ा 193 ये पुलिस वालों के लिए सजा मुकर्रर करता है कि अगर ये किसी पर गलत केस बनाएंगे तो उतनी सजा उनको होगी जितनी सजा वो उस जुर्म की उस मुल्जिम को दिलाना चाहते हैं। आईजी इस्लामाबाद, ये मजिस्ट्रेट और ये पुलिस वाले जो इस केस में फर्जी जेली गवाह बने हैं, मैं ऐलान करता हूं कि हम इनके खिलाफ 193 का इस्तिगासा दायर कर रहे हैं और चैलेंज करता हूं कि इस केस को आप साबित करें, और साबित नहीं कर सके आईजी साहब, जिधर भी होगे इधर ट्रायल बुक होगे और इंशाल्लाह तुम्हें सजा दिलवा कर रहेंगे। अच्छा, ये बताइएगा, ये कहा जा रहा है कि मेंबरान कौमी असम्बली पर तशद्दुद भी किया गया है। मेंबरान अभी बात सुने, पुलिस वालों का ये जो इधर हमारे साथ है, इन भाइयों का रवैया मुनासिब है तो लिहाजा हम ताउन कर रहे हैं इनके साथ, कोई और बात तो नहीं है। मेंबरान कौमी असम्बली पर तशद्दुद किया गया है, क्या ऐसा भी हुआ है? एक हमारे जग्गड़ साहब पे तशद्दुद हुआ है और अहमद चड्डा साहब जो हैं उसको उससे बहुत ब्लीडिंग हुई है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। आप ये मनाजर देख सकते हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम एमएनएज हैं, शरफुल मरवत है और ये बैरिस्टर गौहर साहब उन्हें मिलने के लिए पहुंचे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये मनाजर हैं इस टाइम यहाँ के बैरिस्टर गौहर साहब अपने एमएनएस और ये गले मिला जा रहा है। ये आप देख सकते हैं शरफुल मरवत और बैरिस्टर गौहर गले मिल रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये मनाजर हैं इस टाइम जुडिशल कम्प्लेक्स के। बैरिस्टर गौहर साहब अपने एमएनए से मिलने के लिए यहाँ पहुँचे हैं और अभी ये शरफुल मरवत साहब से गले मिला जा रहा है। ये देखें जी, ये मनाजर हैं इस टाइम जुडिशल कम्प्लेक्स के, ये मनाजर हैं जी। ये बैरिस्टर गौहर साहब पहुंचे हैं, मलिक आमिर डोगर साहब से मिला जा रहा है, शेख वकास से यहाँ गले मिला जा रहा है। जैन कुरैशी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए से मिलने बैरिस्टर गौहर साहब यहाँ पहुँच गए हैं। ये आप देख सकते हैं, मुबारक दी जा रही है। बैरिस्टर गौहर साहब यहाँ अपने एमएनए से मिलने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। समझदारी के बाद हमें ले गए सेक्रेटेरिएट थाने, वहाँ पे एमएनए जुबैर साहब को भी बाद में लाए थे, लेकिन मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई। और वहाँ पुलिस जो हैं उन्होंने रात को सोने के लिए हमें 2 बजे हमारी डिमांड पे हमें कुछ चटाइयाँ दी, लेकिन 4 बजे उन्होंने फिर उठाया और हमें ले गए सेक्रेटेरिएट में जाके मुलाकात हुई बैरिस्टर गौहर साहब से, शोएब शाहीन साहब से, हमारे आमिर डोगर साहब और ये जितने और एमएनए साहिबान हैं। सुबह जो हैं फिर हमें इल्म नहीं था कि बाहर पाकिस्तान में क्या हो रहा है। अली अमीन खान का भी हमें सुनी सुनाई खबर मिली कि उनके साथ भी ये वाक़यात हुए हैं। बहरहाल पूरी कौम को ये 2 बातें बताना चाहता हूँ कि हद कर दी है इन लोगों ने। बेशर्मी की भी एक हद होती है, ना इनको कोई कानून का पास है, ना कोई लिहाज है, ना आर्टिकल 14 के तहत जो एहतराम आदमियत का हक है पाकिस्तानियों का। जिस तरीके से ये लोगों को खींचते हैं, फिर पार्लियामेंटेरियंस को पार्लियामेंट के सामने और कैमरों के सामने, इनको हया ही नहीं है, इनको परवाह ही नहीं है कि पाकिस्तान में जो ये करते फिरे। और सबसे बड़ा गिला मेरा जो बनता है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बनता है। अगर इनके जज साहिबान जो माताज जज साहिबान है धड़ाधड़ इस तरह रिमांड न दें, गलत केसों पर चेक रखें। यहाँ पुलिस की केस दर्ज करने की देर है, बाकी काम जज साहिबान खुद ही उठा लेते हैं। और हर वक्त अभी ये जो पर्चा दिया है, आप लोग शायद अदालत में कार्रवाई में मौजूद थे, इल्ज़ाम है कि जी अली अमीन खान ने डीएसपी की कंपटी पे क्लाशनकोप रखी जलसागाह में स्टेज पर, और मैंने किसी के कपड़े फाड़े। शेख शाहीन साहब पिस्तौल निकाल के उसने किसी थानेदार की कंपटी पे रखी, और यूं सबको। अब असला इतने 6 घंटे 7 घंटे का जलसा था, कोई एक असला किसी ने देखा, कोई लाठी किसी ने देखी। और ये ताज़ीरात पाकिस्तान का दफ़ा 193 ये पुलिस वालों के लिए सजा मुकर्रर करता है कि अगर ये किसी पर गलत केस बनाएंगे तो उतनी सजा उनको होगी जितनी सजा वो उस जुर्म की उस मुल्जिम को दिलाना चाहते हैं। आईजी इस्लामाबाद,
ये मजिस्ट्रेट और ये पुलिस वाले जो इस केस में फर्जी जेली गवाह बने हैं, मैं ऐलान करता हूं कि हम इनके खिलाफ 193 का इस्तिगासा दायर कर रहे हैं और चैलेंज करता हूं कि इस केस को आप साबित करें, और साबित नहीं कर सके आईजी साहब, जिधर भी हो गए इधर ट्रायल बुक होगे और इंशाल्लाह तुम्हें सजा दिलवा कर रहेंगे। अच्छा, ये बताइएगा, ये कहा जा रहा है कि मेंबरान कौमी असम्बली पर तशद्दुद भी किया गया है। मेंबरान अभी बात सुने, पुलिस वालों का, ये जो इधर हमारे साथ हैं, इन भाइयों का रवैया मुनासिब है, तो लिहाजा हम ताउन कर रहे हैं इनके साथ, कोई और बात तो नहीं है। मेंबरान कौमी असम्बली पर तशद्दुद किया गया है, क्या ऐसा भी हुआ है? एक हमारे जग्गड़ साहब पे तशद्दुद हुआ है और अहमद चड्डा साहब जो हैं उसको, उससे बहुत ब्लीडिंग हुई है। देखें जी, ये शेर अफजल मरवत साहब यहाँ मौजूद हैं, जैन कुरैशी हैं, अहमद चट्टा हैं, बैरिस्टर गौहर हैं। सो ये मनाजर हैं इस टाइम यहाँ जुडिशल कम्प्लेक्स के। जी इश्तियाक खान साहब, रिमार्क्स दे रहे थे आप, क्या रिमार्क्स दिए गए हैं और जज साहब ने क्या कहा है? जज साहब का एक खूबसूरत रिमार्क्स था कि अल्लाह की ज़मीन के ऊपर, ये पाकिस्तान की खुदादाद है, मुल्क पाकिस्तान के अंदर प्रीएम्बल क्या कहता है कि अल्लाह की ताकत के बाद अगर यहाँ पे अगर किसी का हक़ हुक्मरानी है तो उसके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का है, और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को जब आज वो गिरफ्तार करके कोर्ट में लेके आए हैं तो ये इतना अनफॉर्चुनेट है कि जिस वकूए की बाबत पिछले 3 दिनों से खामोश थे, तो वो आज वो पर्चा दर्ज करके रात को उनको गिरफ्तार करके ले आए हैं। जब पर्चा ही नहीं था तो गिरफ्तारी किस बात की? जब मुझे सरजद होना ही नहीं था तो मुझे बताएं गिरफ्तारी किस बात की? जब जुर्म नहीं है गिरफ्तारी क्या, और फिर उसका रिमांड देना क्या, और क्या करते हैं कि झूठे एलिगेशंस। जो साहब सरकारी वकील कोई सबूत नहीं पेश कर सका, कोई गवाह नहीं ला सका, कुछ कागज का पर्ची थे, खाली 4 लाइनें लिखी हुई थी, तो आप क्या समझते हैं कि रियासत नाकाम हो गई है कुछ सबूत पेश करने में? जब वकूआ ही नहीं है तो कहाँ से सबूत लेके आएंगे? हमारा कोर्ट के सामने कहना ही ये था कि पूरे पाकिस्तानी, पूरी दुनिया ने इस जलसे की वीडियो देखी, अगर वहाँ पे एक पत्ता भी इस तरह से हिला टूटा, अगर कोई किसी का गिरेबान पकड़ता है, अगर कोई किसी के साथ लड़ाई होती है, तो खुदा ना खास्ता है पहला वकूआ बताते हैं 7:30 बजे का, फिर 8:30 का, फिर 9:30 बजे का जाके वकूआ बना लेते हैं, और ऐसा कोई वकूआ नहीं हुआ जिसकी वजह से ये FIR भी दर्ज नहीं हुई। अच्छा, ये बताएं, 2 दिनों का कोई डिले कहीं बताया नहीं। आप कहते हैं कि उसमें कोई पर्चा कागज नहीं था। स्टेट मशीनरी यूज हो रही है, स्टेट मशीनरी को पता ही नहीं होता कि किस वक्त कौन सी FIR हो चुकी है, और वो उस FIR में इन MNAs को, मैंने जो पहले कहा है, इसलिए गिरफ्तार किया है कि वो एक झूठी आईनी तरमीम करना चाहते हैं जिसमें। अच्छा, ये बताइएगा इश्तियाक खान साहब, में बिलीव करने वाली पार्टियों ने रिफ्यूज कर दिया है, जिस वजह से इन MNAs को, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, आइन के तहत आर्टिकल 4, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। अच्छा, ये बताइएगा इश्तियाक खान साहब, ये कहा गया इस्लामाबाद पुलिस की जानब से कमरा अदालत में कि बैरिस्टर गौहर को गिरफ्तार नहीं किया गया, इसके अलावा जो अहमद चट्टा पे तशद्दुद की बात हुई, जक्खर साहब पे तशद्दुद की बात हुई, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? देखें, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। आज वो उन्होंने विक्ट्री के निशान बना के इस बात को साबित कर दिया कि वो न झुकने वाले हैं, वो डट के खड़े हैं, और झूठे FIRs में इंशाल्लाह वो रिलीज होंगे इंशाल्लाह। साहब, डेरा इस्माइल खान और लक्की मरवत में सरकारी मुलाजमीन, स्टेट पुलिस जो है वो सड़कों पे बैठी हुई है, और वो खुद कह रही है ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। बाकायदा तौर पर वहाँ पे जो कराची और लक्की मरवत का जो मेन रूट है वो 36 घंटे से बंद है और ट्रैफिक की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। रियासत सड़कों पे है और वो कह रहे हैं कि ये खुद दहशत गर्दी को प्रमोट कर रहे हैं। मैं अर्ज कर दूं, अगर इनको PTI के खिलाफ मुकदमे बनाने से फुर्सत मिलेगी तो लॉ एंड ऑर्डर की तरफ देखेंगे। डकैतों को जाके पकड़ेंगे, कच्चे के डकैत हों, पक्के के डकैत, उनको जाके कोई पकड़ेंगे। अगर इनको फुर्सत ही इस बात से नहीं है कि किस तरह से हमने PTI के MNAs को, MPs को, पार्लियामेंटेरियंस को और आज़ाद मनश जजेस को हम कंट्रोल ना करेंगे, तो फिर हमारी सारी की सारी साजिश जो है वो बढ़ जाएगी।
इसलिए देखें जी, इस टाइम मैं कमरे अदालत के बाहर मौजूद हूँ। इश्तियाक खान साहब जो हैं वो रिमार्क्स इन्होंने दिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियन की जानब से। अभी फैसला महफूज हुआ है, फैसला क्या था आपको अपडेट देते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।